ईसा पूर्व में एक राजा हुआ करते थे, उज्जैन के राजा, है ना, उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे। एक राजा ने क्या किया था, शकों को क्या कर दिया था, उसने पराजित किया था। उज्जैन के एक राजा ने क्या किया था, शकों को पराजित किया था। और जब शकों को इस राजा ने पराजित किया था, जो भी था ये राजा, तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, अपने लिए जो है एक नाम दिया या उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। इन्होंने क्या उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक कैलेंडर बनाया, या फिर हम बोल सकते हो एक संवत चलाया। संवत बोल सकते हो आप लोग, है ना, या कैलेंडर बोल सकते हो आप लोग। कैलेंडर बनाया जिसको क्या कहा जाता है, क्या बनाया इन्होंने, विक्रम संवत। ये देखो, विक्रम संवत की क्या कर दी इन्होंने, शुरुआत कर दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो राजा विक्रमादित्य ने की थी। राजा समय में लोग सोचते शक संवत होगा, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अभी बाद में जिक्र करेंगे इसका। शक संवत अलग है और विक्रम संवत अलग है। शकों ने शक संवत की शुरुआत नहीं करी, ठीक है ना। शक संवत की, ये ना अभी नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, ये नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है, नेपाल देश का, समझ गए ना, नेपाल देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। अभी नेपाल में पता क्या चल रहा है, 2082 चल रहा, नेपाल में 2082 चल रहा है अभी उनके राष्ट्रीय कैलेंडर में, समझ रहे हो। संवत में क्या चल रहा है, ये 58 क्यों जोड़ा मैंने, इसकी भी अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा शक संवत पे भी आ जाएगा, विक्रम संवत पे भी। जो सबसे शक्तिशाली शासक था इस वंश का, वो कौन हो सकता है, कुषाण वंश का कनिष्क, है ना। जो कनिष्क है, ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो कनिष्क वाला वो ये था कि इन्होंने अपने समय में किसकी शुरुआत की थी, शक संवत की शुरुआत। देखो भाई, शक संवत, अब देखो भाई, शक संवत की शुरुआत, जो शक संवत की शुरुआत है ये कब हुई थी, है 78 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखो क्या तगड़ा कन्फ्यूजन होता है। इससे पहले जो है हम शकों के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोग समझ बैठते कि शकों ने शक संवत की शुरुआत की होगी, लेकिन शकों ने नहीं की। शक संवत की शुरुआत किसने की है, कुषाणों ने की है। कुषाण वंश में शक संवत की शुरुआत हुई है। और ज़्यादातर पूछता है कि शक संवत की शुरुआत किसने की, तो राजा कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत की, ठीक है ना। शक संवत की शुरुआत कब हुई और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, बहुत पूछा जाता है। विक्रम संवत की 58 ईसा पूर्व और 178 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये, कैसा है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, या राष्ट्रीय क्या बोल सकते हैं, पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत है। अब जैसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, तो शक संवत का पहला महीना और अंतिम महीना पूछता है, बता। प्रथम माह क्या बताया, चैत्र, और जो इसका अंतिम माह है, अंतिम माह, अंतिम माह मतलब अंतिम महीना इसका है फाल्गुन। अच्छा, अगर हम बताएं यहाँ पे, अब जरा खास पॉइंट पे आना है, यहाँ पे जो पूछे जाते हैं पेपर में 2 पॉइंट। एक है हमारे पास शक संवत और दूसरा हमारे पास क्या, विक्रम संवत। ये 2 चीज़ें जो है भारत में बड़ी ज़बरदस्त चलाई गई भाई। भाई कैलेंडर बनाना कोई मजाक की बात नहीं है ना। अब जो शक संवत और विक्रम संवत है, शक संवत जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हिसाब से इनमें से कौन सा उससे पीछे और कौन सा आगे है। संवत कितना पीछे है, शक संवत ग्रेगोरियन
कैलेंडर से कितना है 78 वर्ष क्या है पीछे हैं। ठीक है, 78 वर्ष पीछे हैं, इसलिए अभी जो हमारा सन चल रहा है वो क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, 2024 चल रहा है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या चल रहा है अभी 2024, तो 2024 में से हमने इसको माइनस करना है 78 को, 78 वर्ष पीछे चल रहा ना, तो बचा एक 1946 चल रहा अभी हमारा। अभी जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है जिससे उसका जो है अभी सन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, सन 1946 चल रहा हमारे किस में, शक संवत में। और इसका मैंने विक्रम का बता ही दिया। विक्रम संवत क्या है आपका, विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना भाई जल्दी बताओ, 58 वर्ष, 58 वर्ष क्या है आगे हैं, 58 वर्ष आगे हैं। और जब 58 वर्ष आगे हैं तो आपको 2024 में क्या करना पड़ेगा, 58 जोड़ना पड़ेगा। तो अभी क्या चल रहा है इसका, 8 और 4 12 82 चल रहा था ना, 2082 ये चल रहा है आपका 2082 अभी। इसमें सन क्या चल रहा है 2082। अब कई बार सिंपल सा प्रश्न बनता है, का चल रहा है 1946 और विक्रम संवत का क्या चल रहा है 2082। और अभी जो है ग्रेगोरियन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है शक संवत और नेपाल का राष्ट्रीय पंचांग क्या है विक्रम संवत। अब आज के लिए लास्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं, जरा बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया।